दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी भी बिल्कुल 100,000 इयर्स ऑफ ह्यूमन रिफाइनिंग जैसी ही होने वाली है। इसमें भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सेक्ट का लीडर होता है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो अकेले ही एक उंगली से पूरी की पूरी सेक्ट को बर्बाद कर सके। उसका इतना ज्यादा खौफ होता है कि सारे के सारे लोग उससे काफी ज्यादा डरा करते थे। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका सीरीज में नाम चैन मिंग होने वाला है उसके सामने टिक सके। सारी चीजें चैन मिंग के साथ बिल्कुल ही अचानक से हो गई थी जिसके बारे में वो खुद भी अनजान था। लेकिन इस तरह के वर्ल्ड के अंदर आने के बाद जहाँ पर एंशिएंट पावर और इस तरह की चीजें हो वहाँ पर आने के बाद उसे काफी अच्छा भी लगता है और उस जगह पर आने के बाद वो खुद की और ज्यादा पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हर जगह पर उसी का राज हो और उसका जो सेक्ट है वो दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन उसी के सेक्ट के जो सारे के सारे मेंबर होने वाले हैं वो उसके ही जासूस होंगे, यानी कि वो उसके जो दुश्मन सेक्ट है जो कि मिंग चैन के दुश्मन होने वाले हैं उन सभी के सपोर्टर होंगे। इसी वजह से चैन मिंग को सबसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सेक्ट के मेंबर से है कि वो न जाने कब उसे धोखा दे दे, उसे खुद भी नहीं पता था। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ से सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है चैन मिंग से जो कि किसी तरह का गेम खेल रहा था। असल में वो इस खेल के अंदर एक नंबर का नूब होता है। उसने पहला लेवल को ही क्रॉस करने के लिए करीब 8000 बार ट्राई कर लिया था, लेकिन पहले लेवल का जो बॉस था वो उसे अभी तक के नहीं मार पाया होता है। लेकिन हर नूब जो होता है वो कभी न कभी तो सोचता है कि क्यों ना वो हैक का इस्तेमाल करे ताकि हैक की मदद से वो इस गेम को जीत जाए। इसी तरह की कोशिश यहाँ पर चैन मिंग भी करने के बारे में सोच रहा था। उसका जो खेल होता है उसके अंदर उसे स्काईनेट नाम के एक बॉस को मारना था। गेम यहाँ पर चैन मिंग को वार्निंग देता है कि तुमने करीब 8000 बार ट्राई कर लिया है। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है जो कि तुम बार बार मरते जाओ और यहाँ पर तुम्हें दोबारा मौका मिलता जाएगा। ये तुम्हारा सबसे आखिरी मौका होगा। तो तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तभी यहाँ पर इस आखिरी ट्राई को करना, वरना अगर तुम इस बार भी हारे ना तो तुम्हारा अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ गेम के अंदर तुम खत्म हो गए बल्कि रियलिटी में भी तुम्हें मार दिया जाएगा। तो 10 बार सोच समझ के आखिरी बार इस खेल को वापस से पूरा करने की कोशिश करना। चैन मिंग सारी वार्निंग को इग्नोर मार देता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो तो आखिरी बार में हैक का इस्तेमाल करेगा और हैक करके वो ये लेवल क्रॉस करेगा। शुरुआत में वो बिना हैक के यहाँ पर गेम को खेलने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। स्काईनेट नाम का जो बॉस था वो यहाँ पर चैन मिंग की मार मार कर अच्छी तरह से धुलाई कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसने बस एक ही अटैक के अंदर चैन मिंग के दोनों हाथ को काट दिया था। चैन मिंग कह रहा होता है मेरे तो हाथ ही नहीं है, ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि नहीं, कैसे भी करके मैं यहाँ पर आज तो इस लेवल को पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन तब उसकी समझ से बताती है कि चैन मिंग देखो, तुम्हारे यहाँ पर जीतने के चांस ना सिर्फ 1000 में से 1% है, तो तुम्हारे पास अब भी मौका है, इस गेम को क्विट कर दो वरना तुम इतना पछताओगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं हो। लेकिन चैन मिंग यहाँ पर सारी की सारी वार्निंग को इग्नोर मार रहा था और इस बार भी जब वो यहाँ पर हार जाता है तो स्काईनेट वहाँ पर चैन मिंग से कहता है कि बस खत्म हो गया तुम्हारा चांस। अब हम यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो कि इस गेम के अंदर है और इस गेम के बाहर भी है, हर जगह से तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो चलो अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्काईनेट ने वहाँ पर अपने सोल्जर की आर्मी को बुला लिया था ताकि सारी की सारी आर्मी मिलकर यहाँ पर चैन मिंग का खेल खत्म कर सके। लेकिन तब चैन मिंग यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए हैक का इस्तेमाल कर लेता है और स्काईनेट के सिस्टम को हैक करते हुए यहाँ पर उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर देता है। इस वजह से स्काईनेट के अंदर तो अलर्ट वाला अलार्म बजना शुरू हो गया था और अलार्म के साथ साथ उसके सिस्टम में मैल फंक्शनिंग हो जाती है। चैन मिंग तो एकदम ज्यादा खुश था कि वाह, मैंने तो यहाँ पर गेम को ही बर्बाद कर दिया, अब देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या ही कुछ बिगाड़ लेता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्काईनेट के अंदर इतनी पावर थी कि वो अभी भी यहाँ पर चैन मिंग को खत्म कर सकता है। चैन मिंग समझ चुका था कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं, वो यहाँ पर मरेगा ही और उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चैन मिंग यहाँ पर स्काईनेट का जो कोर था उसके पास वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी डेस्टिनी ही बदल दी थी, यानी कि अब वो यहाँ से किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है जहाँ पर ना ही स्काईनेट रहेगा ना ही कोई और रहेगा जो वहाँ पर जाकर उसकी जान ले सके। चैन मिंग की जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को किसी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर पाता है जहाँ पर वो एक सेक्ट का लीडर था। उसके सेक्ट का नाम जुन लॉन्ग सेक्ट होता है। वहाँ पर जितने भी खड़े लोग थे वो सभी चैन मिंग को ग्रीट करते हुए
कह रहे होते हैं कि लीडर आपका स्वागत है, आज ही के दिन आपकी ताजपोशी की गई है और आज से आप जुनलुंग सेक्ट के नए लीडर बन चुके हो। चैनमिंग एकदम हैरान था कि अरे वाह, ये मैं कैसी दुनिया में आ गया। मुझे तो लगा था कि स्काईनेट मुझे मारने वाला, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास उसका कोर था, इस वजह से मैंने अपनी डेस्टिनी बदल दी है। ये वर्ल्ड मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। साथ ही मैं यहाँ का एक लीडर भी हूँ। वहाँ पर रखी हुई जैसे ही चैनमिंग शराब पीता है, उसे लग रहा था कि ये तो बहुत ही बढ़िया वाली शराब होगी, लेकिन शराब पीते साथ ही उसे वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि शराब के अंदर पॉइजन मिला दिया गया था और जैसे ही पॉइजन का असर उसके अंदर होता है वो वहाँ पर बेहोश होने लग गया था। तब उसके सामने सेक्ट के 3 मास्टर आते हैं जो तीनों के तीनों एक नंबर के यहाँ पर जासूस लोग हैं। ये जुनलुंग सेक्ट का जो दुश्मन सेक्ट है वहाँ के लोग हैं और जुनलुंग सेक्ट में एक जासूस की तरह रह रहे हैं। उन लोगों ने ही शराब के अंदर पॉइजन मिलाया था ताकि वो लोग यहाँ पर जुनलुंग सेक्ट के लीडर की ही जान ले सके। इसके बाद जो जुनलुंग सेक्ट का दुश्मन सेक्ट जो कि जुनतियान सेक्ट है वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमला कर देगा। पॉइजन की वजह से जैसे ही चैनमिंग जो था बेहोश हुआ था वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसे किसी तरह की सील दिखाई देती है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट का निशान बना था। वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाते साथ ही सामने एक टीवी स्क्रीन आ जाती जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे। उसके अंदर से चैनमिंग को ये पता चलता है कि ये किसी तरह का डिवाइन ट्रेजर है जो कि जुनलुंग सेक्ट का सबसे खास चीज है। जो भी जुनलुंग सेक्ट का लीडर बनता है उसे यहाँ पर यही डिवाइन ट्रेजर दिया जाता है। ये डिवाइन ट्रेजर कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि एक इस तरह का सिस्टम है कि वो किसी भी इंसान को लूजर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता है। बस यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर जो होगा वो अपने होस्ट को किसी तरह के मिशन वगैरह देगा और जैसे वो मिशन पूरे होते जाएंगे उसका होस्ट अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करता जाएगा। इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए पिल वगैरह उतनी ज्यादा यूज नहीं होगी बल्कि ये डिवाइन ट्रेजर ही होगा जो अपना मिशन कंप्लीट करते साथ ही अपने होस्ट को अलग अलग तरह की स्किल देगा और उसकी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज करेगा। ये सारी चीजें सुनकर तो चैनमिंग एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चैनमिंग से कहता है कि देखो इस वर्ल्ड के अंदर ना तुम्हारी बॉडी पॉइजन की वजह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना होस्ट एक्सेप्ट करते हो तो इसके बदले मैं यहाँ पर तुम्हें रीबॉर्न कर सकता हूँ और तुम पॉइजन खाने के बाद भी वापस से जिंदा हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो भी मैं तुम्हें टास्क दूंगा या फिर मिशन दूंगा उसे पूरा करना पड़ेगा और मुझे एज अ मास्टर तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। चैनमिंग यहाँ पर ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि वो यहाँ पर हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे कि तभी जुनलुंग सेक्ट के पास जुनतियान सेक्ट के लोग आ जाते हैं जो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल के साथ आए हुए थे ताकि जुनलुंग सेक्ट को खत्म कर सके। वो लोग यहाँ पर उसी डिवाइन ट्रेजर को लेने के लिए आए थे जिसके अंदर अभी चैनमिंग जा चुका है। जुनतियान सेक्ट का लीडर वहाँ पर कह रहा होता कि करीब 1000 साल से मैंने इंतजार किया है इस जुनलुंग सेक्ट को खत्म करने का और देखो आज मुझे मौका मिल गया। आज मैं जुनलुंग सेक्ट को खत्म करने के बाद इसके अंदर से वो डिवाइन ट्रेजर हासिल कर लूंगा जिसके पीछे सारी की सारी दुनिया पड़ी हुई है। सभी लोगों ने जुनलुंग सेक्ट का जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि प्रोटेक्शन शील्ड को यहाँ पर तोड़ सके। जुनलुंग सेक्ट के जो 3 जासूस थे वो लोग यहाँ पर बड़े आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि कब यहाँ पर ये जुनलुंग सेक्ट का प्रोटेक्शन शील्ड टूटेगा और ये सेक्ट बर्बाद होगा, क्योंकि असल में तो ये लोग इसी सेक्ट के हैं लेकिन एक नंबर के जासूस हैं जो कि दुश्मनों का साथ देते हैं। वो लोग कह रहे थे कि पिछला वाला जो जुनलुंग सेक्ट का लीडर बना था वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी वाला जो लीडर बना है वो तो एक नंबर का लूजर बंदा है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस सेक्ट को आज के दिन प्रोटेक्ट कर पाएगा। आज के दिन जुनलुंग सेक्ट का खत्म होना बिल्कुल तय हो चुका है। वही जुनलुंग सेक्ट के अंदर चैनमिंग जो था पॉइजन की वजह से जो उसकी बॉडी मर गई थी उसे ताबूत के अंदर रखा गया होता है। अगर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चैनमिंग ने यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर का टास्क एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी बॉडी यहाँ पर रीबॉर्न हो जाएगी। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो कि वही डिवाइन ट्रेजर ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर आने के बाद उन्हें चैनमिंग की बॉडी दिखाई देती है। वो लोग कहते हैं कि अरे वाह, सेक्ट का लीडर तो बड़े आराम के साथ यहाँ पर मरा हुआ है, चलो पहले इसे ही खत्म करते हैं, क्या पता इसने अपनी बॉडी के अंदर ही उस डिवाइन ट्रेजर को छुपा कर रखा हो। इसलिए वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अपने पास से हथियार वगैरह निकाल कर चैनमिंग की बॉडी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चैनमिंग से कह रहा होता है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा मिशन तो मैं तुम्हें दोबारा से रीबॉर्न नहीं कर पाऊंगा। तब ये सुनकर चैनमिंग जो होता है वो यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर का जो मिशन था उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारा मिशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, चलो अब मुझे जल्दी से यहाँ पर रीबॉर्न कर दो। लेकिन मेरे पास कुछ खास पावर तो नहीं है तो मैं वापस से रीबॉर्न होने के बाद जुनतियान सेक्ट को कैसे खत्म कर पाऊंगा। डिवाइन ट्रेजर कहता है उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बंदोबस्त मैंने पहले से ही कर दिया है। जैसे ही वो बदमाश जो महल के अंदर घुसकर चैनमिंग की बॉडी को हथियार से खत्म करने वाले थे कि उनके ऐसा करने से पहले ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चैनमिंग के पास एक एक्सट्रीम सोल गैदरिंग लेवल का एक कार्ड आ जाता है, यानी कि उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए चैनमिंग की कल्टीवेशन पावर जो कि अभी कुछ भी नहीं थी वो सोल गैदरिंग लेवल पे पहुंच सकती है, जो कि कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत ही हाई लेवल का रेल्म माना जाता है। और जैसे ही चैनमिंग ने यहाँ पर सोल गैदरिंग लेवल का वो कार्ड इस्तेमाल
कमाल किया था, उसकी मरी हुई बॉडी होश में आ जाती और होश में आते साथ ही उस गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।